स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं जिस जगह पर हूँ वो है अजमेर का दुर्ग। अजमेर में एक मैंगनीज दुर्ग भी है जिसे अकबर का भी दुर्ग कहते हैं, लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ वो है तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ अजमेर में नाग पहाड़ी पर स्थित है। नाग पहाड़ी को गढ़ बीठली पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इस दुर्ग को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप अगर इसे अजमेर जंक्शन से लोकेट करेंगे तो ये लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास का ही डिस्टेंस है अजमेर जंक्शन से। और कहाँ तक? तारागढ़ जहाँ से स्टार्ट होता है, तारागढ़ की चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक, यहाँ तक का एरिया 5.5 किलोमीटर लगभग का है। तारागढ़ जो फोर्ट है इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में अजयपाल ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही पूर्वज थे। उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो पहाड़ी है इसे गढ़ बीठली पहाड़ी कहा जाता है, तो उसी के आधार पर इसका नाम गढ़ बीठली दुर्ग रख दिया। आप जब तारागढ़ की ओर आते हैं तो आपको अजमेर सिटी का बहुत ही एक प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है। आपको पहले चंद्रवरदाई नगर आना पड़ेगा, और जब आप चंद्रवरदाई आ जाएंगे तो चंद्रवरदाई नाम से ही कई लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान का उनसे काफ़ी गहरा संबंध है। तो अगर चंद्रवरदाई का नाम यहाँ आ रहा है तो पृथ्वीराज का भी नाम यहाँ आना चाहिए। तो बिल्कुल यहीं पास में अब जो आपको देखने को मिलेगा ये है पृथ्वीराज स्मारक। ये है आपका सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। और यहीं से दिखता है ये तारागढ़। तारागढ़ की बुर्जें हैं जो ये दिख रही हैं सामने। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, ये लिखी गई है चंद्रवरदाई द्वारा, जिसकी कथा हम सभी को पता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को कैद करके ले जाते हैं तो इस तरह की जो लाइन है वो चंद्रवरदाई द्वारा बोली जाती है, और पृथ्वीराज चौहान नीचे से ही अपने तीर और कमान से शूट करते हैं और मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमें थोड़ा सा तथ्यों पर जाना चाहिए, और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वास्तविकता ये नहीं थी। क्योंकि इतिहास में मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 में जब युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, उसके बाद में भी कई सालों बाद भी युद्ध लड़े हैं। तो अगर वो उसी समय पर अगर ख़त्म हो जाता तो वो युद्ध पॉसिबल नहीं होते। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी 1192 में, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद भी जो है मोहम्मद गौरी एक्टिव थे। इसका रीज़न ये था कि जो कन्नौज के जो राजा थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, उनके साथ युद्ध हुआ था चंदेल का, जिसमें जयचंद को हराया गया था। और उसके बाद भी 1206 में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का खैर अपना महत्व है अजमेर के इतिहास में। अजमेर में इनसे बड़ी हस्ती हुई नहीं है, क्योंकि ये अजमेर के रहते हुए उन्होंने पहली बार ऐसा कोई शख्स था जो दिल्ली की गद्दी पूरे हिंदुस्तान पे जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने ये सब चीज़ें हासिल की थी। अजमेर का इतिहास इस वजह से भी महत्वपूर्ण है, और ये सब की शुरुआत हुई थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। तो क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब वीरगति को प्राप्त हुए थे तब वो दिल्ली के सम्राट थे, इस वजह से अजमेर का इतिहास इतना था। इस वजह से पहली बार जब अंग्रेज़ भी भारत आए थे और व्यापार उन्होंने करने की इजाज़त मांगी थी, तब उन्होंने जहांगीर उस समय अजमेर में ही थे, और उन्होंने जो मैंगनीज का किला है वहीं से उन्हें इजाज़त दी थी कि आप जो है यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हैं, और आगे पूरा इतिहास है। और अंग्रेज़ों ने जहांगीर को मतलब वाइन्स की बोतल्स गिफ्ट करी थी, तब जाके जहांगीर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने कहा ठीक है भैया तुम कर लो व्यापार हमारे जहांगीर का उस दिन जन्मदिन था, और इस वजह से वो जो उनसे बोले वो मांगने के लिए राज़ी हैं। लेकिन सर थॉमस रो फ़ायदा उठा गए इस बात का बस। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि जो तारागढ़ की शुरुआत होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अजमेर जंक्शन से तारागढ़ की स्टार्टिंग तक इतना डिस्टेंस है। वहाँ से जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको काफ़ी सर्कुलर
टाइप का रास्ता देखने को मिलता है। जैसा नॉर्मल वैलीज़ में होता है वैसा ही है, लेकिन यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा है। जैसा आपको इसमें दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन्स है ये सारा सर्कुलर मार्ग है, यानी चढ़ता हुआ मार्ग है और काफ़ी ऊंचा है। तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो थोड़ी सी सावधानी रखते हुए इस वाले रास्ते पर आगे बढ़ें। आप यहाँ ऊपर आते हो तो जो मेन फोर्ट है उसकी हालत तो बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स ने या फिर जो भी हम कहें, समय के साथ साथ सरकार ने या जो भी अथॉरिटी है उसने इसका क्या प्रॉपर ध्यान नहीं रखा। तो उसके कारण इतनी प्यारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो अब बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। और जो फोर्ट है वो तो दिखाने लायक भी नहीं है। बारिश के समय में तो और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जाती है। जो उसके पत्थर वगैरह हैं वो लोग निकाल के ले जा चुके हैं। तारागढ़ की तलहटी में ही रूठी रानी का भी महल है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही जर्जर है। ये जो तारागढ़ फोर्ट है ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए ये उस समय पर जो पॉलिटिकल व्यू ले लो या फिर सुरक्षा के लिहाज से देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह हुआ करती थी। इसी कारण जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक अटैक्स हुए हैं, यानी घरेलू जिसे आक्रमण कहा जाता है, वो इसी किले पर हुए हैं। वो उसका केवल यही कारण था कि अगर इस पर आप अपना आधिपत्य स्थापित कर लोगे तो आपको जो इतनी ऊंचाई पर स्थित ये जो दुर्ग है, यहाँ से आपको हर तरफ का जो व्यू है वो क्लियर मिलता है। और अगर अपन ज्योग्राफिकल भी देखें तो ये राजस्थान के बिल्कुल मिडिल में है, तो वो अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस पर जो इतने सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, इसी कारण से इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यूरोप के जिब्राल्टर से इसकी तुलना की गई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए गए हैं। यहाँ से आप देखिए जो सीनरी देखने को मिलती है वो बड़ी प्यारी है। पूरा अजमेर आप देख सकते हो यहाँ से। यहाँ जो सुंदरता है आप देखिए, जब बारिश होती है तो ये जो झरना दिख रहा है आपको, ये पत्थर यहाँ से झरना बहता हुआ नीचे जाता है। और भले आप चले जाओ शिमला वगैरह या कहीं भी माउंट वगैरह, वहाँ की भी अपनी बात है, लेकिन आप यहाँ से भी एक नज़ारा जो देखोगे तो मतलब आपकी जाने की तो इच्छा नहीं करेगी यहाँ से। यहाँ पर दरगाह भी है मीरान साहब की, जो कि यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे, उन्हीं की ये दरगाह है। तो ये थी तारागढ़ और तारागढ़ फोर्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें। इतिहास हम ही से होता है, इसलिए हमें इतिहास से जुड़े रहना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को एंजॉय करें।